नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। राज्यपाल बोले, साथ चलना अच्छी शुरुआत, साथ बने रहना उन्नति। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला नेटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने किया। उन्होंने राज्य में खेल वातावरण तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। वहीं उन्होंने केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रयासों की भी सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि साथ चलना अच्छी शुरुआत है, साथ बने रहना उन्नति है और मिलकर कार्य करने में सफलता प्राप्त होती है। वहीं इससे पहले राज्यपाल ने देश भर से आई 43 विश्वविद्यालयों की 600 से अधिक खिलाड़ियों की ओर से प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। सीयू के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 15 करोड़ की घोषणा के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। अब सिरमौर में भी घरों के फर्श और दीवारों से रिसने लगा पानी। बिलासपुर पहुंची डीजीआरई की टीम। गर्मी के दिनों में बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर के बाद अब सिरमौर जिला में भी लोगों के घरों के फर्श और दीवारों से पानी रिसने के मामले सामने आए हैं। नाहन और ग्राम पंचायत आमवाला सैनवाला के आमवाला गांव में करीब 3 दर्जन घरों के बेसमेंट वाले फर्श और दीवारों में पानी का रिसाव हुआ है। वहीं लोगों ने इस बारे में नगर परिषद को अवगत करवाया। वहीं नगर परिषद के सफाई निरीक्षक सुलेमान ने बताया कि नाहन शहर के रामकुंडी, हाथी कबर, कुंदन का बाग, चौहान का बाग आदि स्थानों से ऐसी शिकायतें आई हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर उन्होंने मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया है। तापमान बढ़ने से सेब की सेटिंग में आने लगी दिक्कत, बागवानों की परेशानी बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में तापमान बढ़ने के कारण सेब की सेटिंग में दिक्कत आने लगी है। सेब की सेटिंग के लिए अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे चाहिए, तभी फल पेड़ों में टिक पाते हैं। वहीं वर्तमान में तापमान अधिक रहने से बागवानों की परेशानी बढ़ने लगी है। इसके अलावा बागवानों का कहना है कि इन दिनों नाशपाती और सेब की सेटिंग का समय है। कम तापमान के लिए बगीचों में नमी की जरूरत रहती है। थानाधार क्षेत्र के बागवान ब्रिजलाल कहते हैं कि लंबे समय से उनके इलाके में बारिश नहीं हुई है। बगीचों की नमी लगातार कम हो रही है, इससे फलों खासकर सेब की सेटिंग प्रभावित हो रही है। कुलदीप सिंह राठौर बोले, एचपीयू में अनियमितताओं की जांच करवाएगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां हो रही हैं। राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत में राठौर ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश विश्वविद्यालय में विभिन्न श्रेणी की भर्तियों में व्यापक तौर पर अनियमितताएं की जा रही हैं। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस विश्वविद्यालय में हुई सभी प्रकार की अनियमितताओं की जाँच करवाएगी। इसके अलावा राठौर ने कहा कि विश्वविद्यालय से एनएसयूआई के छात्रों का गलत तरीके से निष्कासन किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाह बना हुआ है, छात्र हितों को कुचला जा रहा है, छात्रों को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर सिकंदर कुमार के राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी मनोनीत करने के प्रश्न पर कुलदीप राठौर ने कहा कि हम नई जिम्मेवारी के लिए उन्हें बधाई देते हैं। इसके अलावा राठौर ने कहा कि मेरी सूचना के मुताबिक अभी भी पिछली तारीखों में आदेश पारित करके कांग्रेस विचारधारा से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती, स्कूल को भूमि देने वालों को भर्ती में प्राथमिकता, मेरिट आधार पर ही होगा चयन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल निर्माण के लिए भूमिदान करने वालों को सरकार पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में प्राथमिकता देगी। ऐसे उम्मीदवार जिनके घर से कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है, उन्हें भी इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा विभाग में 8000 पदों पर मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया का फॉर्मूला विभाग ने नए सिरे से तैयार किया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में स्पष्ट किया कि मेरिट आधार पर ही उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। भर्ती के लिए संबंधित स्कूल शिक्षा उपनिदेशक को सूचित करेंगे। वहीं भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा, उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सड़क हादसे में 21 साल के युवक की मौत, 6 घायलों में से 2 युवक टांडा रेफर।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर के उपमंडल के स्यूरी मंदिर के समीप एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। हादसे में कार पैरापीट को तोड़ते हुए सड़क से नीचे लुढ़क गई। दर्दनाक सड़क हादसे में 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई है, जबकि 6 युवक घायल हुए हैं। इनमें से 2 युवकों को गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मिली जानकारी के मुताबिक बीते रात 11 बजे के करीब हादसा पेश आया है। स्यूरी मंदिर के समीप बने टावर के पास वापस आ रहे थे कि तेज रफ्तार में होने के कारण कार पैरापीट तोड़ते हुए नीचे लुढ़क गई। मृतक की पहचान लक्की 21 वर्षीय निवासी जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। युवक मुल्तान तहसील कार्यालय में कार्यरत था। जयराम ठाकुर बोले, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद शांत होकर घरों में बैठ गए हैं कांग्रेस नेता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों ने अब एक बार कांग्रेस व दूसरी बार भाजपा की परंपरा को नकार दिया है। कांग्रेस को तो लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश के कांग्रेस नेता शांत होकर बैठ गए हैं। 10 मार्च के बाद विधानसभा की कार्यवाही में किसी प्रकार कोई रुकावट नहीं आई। बद्दी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र में कांग्रेस नेताओं से अपनी कार्यकाल की एक भी योजना बताने को कहा तो कोई भी कांग्रेस नहीं बता पाया। वहीं भाजपा ने सत्ता में आने के बाद कई योजनाएं शुरू की हैं। अगर कोरोना संकट न होता तो प्रदेश को और आगे ले जाते। अब हालात सुधर रहे हैं और जितना भी संभव होगा प्रदेश का हर संभव विकास किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बावजूद पहाड़ पर आपकी टोपी असर नहीं करेगी। नियमित होंगी सिलाई अध्यापिकाएं, नीति तैयार करने के लिए बनेगी कमेटी। सिलाई अध्यापकों का पदनाम दोबारा नामित करने और उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए नीति तैयार करने को एक समिति का गठन किया जाएगा। यह बात आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओकओवर में उनसे मिलने पहुंची सिलाई अध्यापकों को संबोधित करते हुए कही। वहीं भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में सिलाई अध्यापिकाएं मानदेय में प्रतिमाह 900 रुपए की बढ़ोतरी करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सचिवों की 20% सीटें सिलाई अध्यापकों से भरी जाएंगी। इसकी अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी। इसके अलावा जयराम ने कहा कि सिलाई अध्यापकों को अब 7,950 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान सिलाई अध्यापकों के मानदेय में कुल 1,650 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट बैठक, नई आबकारी नीति को मंजूरी, नीलाम नहीं होंगे शराब के ठेके, 4% नवीनीकरण शुल्क लगेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में आज हुई कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस वर्ष शराब के ठेके नीलाम नहीं होंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में शराब ठेकों के नवीनीकरण के लिए 4% नवीनीकरण शुल्क की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं 2022-23 के लिए 2,131 करोड़ का राजस्व संग्रह का लक्ष्य तय किया गया, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 264 करोड़ रुपए अधिक है। इसके अलावा इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हासिल करना और पड़ोसी राज्यों से देशी शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना है। देशी शराब के ब्रांड सस्ते होंगे क्योंकि लाइसेंस शुल्क कम कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर अच्छी गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंस धारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के विनिर्माताओं और बोटलर्स के लिए 15% निर्धारित कोटा समाप्त कर दिया गया है। यह कदम खुदरा लाइसेंस धारियों को अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ताओं से अपना कोटा उठाने और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति का आश्वासन देगा। वहीं देसी शराब की एमआरपी मौजूदा कीमत से 16% सस्ती रहेगी। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।